यस सर। सो इस केस में हम लोग देख लेते हैं क्या होगा पावर रिवर्सल केस में। This is voltage VD, this is ID. At first this was for CIA, R for rectifier, this is CC rectifier, and this is CA inverter, and this is CC for inverter. अब क्या होगा, रेक्टिफायर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इन्वर्टर। रेक्टिफायर जो था अभी इन्वर्टर के जैसा काम कर रहा है। सो एंड पावर भी ऑपोजिट हो चुका है, पावर भी ऑपोजिट। पावर ऑपोजिट मतलब क्या, हम लोग क्या देखे थे, इफ PD इक्वल्स टू VD इंटू ID। देखो हम लोग क्या देखें, PD इक्वल्स टू VD इंटू ID। VD इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, पोलैरिटी नेगेटिव, पोलैरिटी नेगेटिव, एंड आईडी का करंट का जो डायरेक्शन है सेम रहेगा, मतलब A1 से A2 आईडी का करेक्शन, आईडी फ्लो, आईडी का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ आईडी A1 इज A1 टू A2 एंड VD इज नेगेटिव। उसी केस में हम लोग देखे थे ना, PD A1 A2 से A1 जाएगा, याद आ रहा है? कल हम लोग देखे थे, कल हम लोग देखे थे इस केस में, केस 3 में लास्ट में क्या देखे थे कि वोल्टेज पोलैरिटी इज नेगेटिव, वोल्टेज पोलैरिटी इज नेगेटिव, बट डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम A1 टू A2। करंट के डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ओनली वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज हुआ है। तभी उसी केस में जो पावर है मेरा ऑपोजिट जा रहा है, रिवर्सल हो रहा है A2 टू A1। सो सेम यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ओनली वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज हो रहा है लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब करंट हम लोग यहाँ पर राइट साइड में पकड़ लिए, सो करंट इज इन द राइट साइड बट वोल्टेज पोलैरिटी इज नेगेटिव हियर। सो वोल्टेज पोलैरिटी क्या होगा, नेगेटिव, मतलब कौन सा साइड में होगा, नीचे साइड में होगा। यस सर। एंड कौन सा सेक्शन में होगा, वहां इधर वाला, इधर वाला, मतलब दिस 1 2 3 4 कौन सा साइड में ग्राफ होगा, दिस 1 2 3 4 कौन सा साइड में ग्राफ होना चाहिए। करंट का डायरेक्शन सेम, वोल्टेज पोलैरिटी इज चेंजिंग ओनली, देन PD इज चेंजिंग। तो बताओ कौन सा साइड में हो रहा होगा, कौन सा एरिया में पावर रिवर्सल के लिए, फोर्थ में होगा, राइट, ओनली दिस साइड, राइट। सो लेट मी इरेज दिस वन, ओनली फोर्थ में होगा, ठीक है। अब फोर्थ में जो हो रहा है, मेरा जो रेक्टिफायर था, currently it is acting as inverter. So this is right now we can say this is the current control, rectifier is converting into I. So this is CC for rectifier converting I, and this is CEA for the rectifier converting I. मतलब मैं कुछ नहीं, सिंपल तुम लोगों को समझाने के लिए ये साइन यूज कर रहा हूं, जो पहले रेक्टिफायर था प्रीवियसली, currently it is acting as a, it is present inverter. So मेरा रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर जब इट इज कन्वर्टिंग, इट इज चेंजिंग इनटू इन्वर्टर, तो इन्वर्टर में क्या कंट्रोल आएगा, CEA कंट्रोल एंड CC कंट्रोल। सेम CC कंट्रोल फॉर द रेक्टिफायर कन्वर्टिंग इनटू इन्वर्टर, CEA कंट्रोल फॉर द इन्वर्टर व्हिच वाज प्रीवियसली रेक्टिफायर। सो सेम आई विल रिपीट अगेन, सेम जो मेरा पहले इन्वर्टर था उसके लिए क्या होगा, दो कंट्रोल आएगा, कौन सा कंट्रोल आएगा उसके लिए, वन इज CIA कंट्रोल, जैसे रेक्टिफायर में था कांस्टेंट इग्नाइटेशन एंगल कंट्रोल और मिनिमम अल्फा कंट्रोल, CIA कंट्रोल फॉर द रेक्टिफायर व्हिच वाज प्रीवियसली वर्किंग एज इन्वर्टर, एंड कांस्टेंट करंट कंट्रोल व्हिच फॉर द rectifier which was previously working as rectifier.
तो I, this stands for nothing but this is previous and this is present. Don't write like this way. इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर किसी भी तरीके से लिख सकते हो. मैंने सिर्फ इसको तुम लोग को समझने के लिए लिखे. देखो इसमें समझो इसमें क्या हो रहा है. ये समझ में आ रहा है कुछ? नीचे वाला कैसे कैसे उसका मतलब हाँ क्या मैं हो बोल रहा रहा हूँ. है? पहला ऊपर वाला सेक्शन में मेरा पावर जो फ्लो हो रहा था फ्रॉम A1 टू A2. ओके. अब जब पावर रिवर्स हो चुका है, वोल्टेज पोलैरिटी मेरा रिवर्स हो गया, करंट डायरेक्शन सेम है, वोल्टेज पोलैरिटी रिवर्स हो गया, तो मेरा नीचे वाला सेक्शन में ग्राफ आएगा. ठीक है. मेरा जो रेक्टिफायर था पहले, ठीक है, सेक्शन 1 में ये जो रेक्टिफायर था अब ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा. और मेरा सेक्शन 2 में जो इन्वर्टर था दैट विल वर्क एज अ रेक्टिफायर. फाइन. अब नॉर्मल केस में मतलब पावर डायरेक्शन जब A1 टू A2 था, रेक्टिफायर में कौन कौन सा कंट्रोल था? CIA कंट्रोल एंड CC कंट्रोल. एंड इन्वर्टर में क्या क्या कंट्रोल था? CC कंट्रोल एंड CA कंट्रोल. इज इट ओके? यस सर. हाँ. अब जब मेरा पुराना वाला रेक्टिफायर पावर रिवर्सल होने के बाद इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है. फाइन. यस सर. तो उस इन्वर्टर में क्या क्या कंट्रोल होना चाहिए? CA कंट्रोल एंड CC कंट्रोल. यस सर होना चाहिए. तो उसका ग्राफ मुझे मिल रहा है ऐसा. मतलब सेम हम लोग जैसे पिछले वाला ग्राफ निकालिए थे, अब सेम वोल्टेज को रिवर्स करके हम लोग ये ग्राफ निकाल लेंगे सेम. लेकिन हम लोग उतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे क्योंकि मुझे पता है कि ग्राफ कैसे आएगा. ऐसे ऐसा ग्राफ आएगा. ये इसका स्लोप तुम्हारा कम होगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग पिछले बार ही देखे कि स्लोप मिरर इमेज होगा, मतलब पूरी तरह से मिरर इमेज बन जाएगा ना सर, ऊपर का नीचे. पूरी तरह से मिरर इमेज नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा रिवर्स हो चुका है, तो रेजिस्टेंस का स्लोप में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा चेंज होगा. तो ऑलमोस्ट मिरर इमेज. ऑलमोस्ट मतलब देखो जैसे मैं यहाँ का स्लोप थोड़ा ज्यादा कर दिया, यहाँ का स्लोप थोड़ा कम था. ठीक है. सो वी कैन से इट इज ऑलमोस्ट मिरर इमेज. And we have to Yes, see sir. whether it is coming mirror image or not. We have to see whether it is coming mirror image or not, because mirror image कैसे आएगा? एक सेकेंड. इसमें तुम्हारा ID जा रहा है, हाँ, RD का डायरेक्शन सेम है और स्लोप जो हो रहा है सेम RD. हम लोग उसी तरीके से देखें. हाँ ठीक है. You can say it is mirror image. Okay, you can say it is mirror image, just opposite. Yes. ठीक है. इसका ये मिरर इमेज हो जाएगा. अब मिरर इमेज हो जाएगा तो क्या होगा? रेक्टिफायर जो पहले था उसमें क्या होगा? अभी इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है तो उसमें CC कंट्रोल एंड CA कंट्रोल होगा. तो सेम जिसमें पहले इन्वर्टर था अभी वो रेक्टिफायर में बदल गया, तो रेक्टिफायर में क्या काम करेगा? CIA एंड CC कंट्रोल. यस सर. एंड ये वाला जो स्लोप है, ये मैंने जो स्लोप दिखा है, ये स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? RD, RCR एंड RCI के ऊपर डिपेंड करेगा. एंड यस सर. जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब देखेंगे कि स्लोप सेम आ रहा है पिछले जैसा या ऑपोजिट आ रहा है. उस हिसाब से हम लोग ये स्लोप डिसाइड कर लेंगे. ये स्लोप आएगा रेजिस्टेंस के ऊपर, तो उस हिसाब से हम लोग इसका जो स्लोप है वी विल डिसाइड वेदर इट इज सेम एज प्रीवियस और नॉट. सिंपल हम लोग जैसे पिछले सेक्शन में किए कि स्लोप क्या आ रहा है? RCR प्लस ID माइनस इनटू होल RCR प्लस RD. ये स्लोप आ रहा था. एंड नेक्स्ट केस में आ रहा था माइनस RCI. ये स्लोप आ रहा था. अभी हम लोग करंट का डायरेक्शन तो सेम है, वोल्टेज सिर्फ ऑपोजिट हो रहा है. अभी हम लोग देखेंगे कि स्लोप क्या आ रहा है, उस हिसाब से ये नीचे वाला सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे. सो इज इट क्लियर? And I will provide a clear vision or clear picture of this thing, and I will upload it in your Google Classroom. Clear picture कि ये exact कैसा आ रहा है. but यहाँ से तुम लोगों को बोलना पड़ेगा अभी कि what is the operating point during power reversal.
what is the operating point during power reversal? What is the operating point during power? अब नीचे वाला सेक्शन देखो, ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ऊपर वाला पोर्शन मेरा हो चुका है पहले ही। अब नीचे वाला पोर्शन देखो जिसमें मेरा पावर रिवर्सल हो चुका है, A2 से पावर A1 में जा रहा है नीचे वाला पोर्शन। अब इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा होगा? ऊपर वाला पोर्शन भूल जाओ अभी, ठीक है। अब नीचे वाला पोर्शन में देखो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा। Which one is the operating point? Which one is the operating इसको point? आगे बढ़ा सकते हैं ना, इसको जो है CIA को और आगे। CIA को आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि मुझे अल्फा मिनिमम यहाँ पर मिल चुका है, इस पोर्शन में अल्फा मिनिमम मिल चुका है। सो मुझे फिर से ट्रांसफार्मर का हाथ देना पड़ेगा और आगे भी इसको बढ़ाएंगे तभी भी मेरे को, अच्छा ये लाइन नहीं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं क्या? तुम ऑलमोस्ट सही सॉल्यूशन में पा चुके हो। यस वी कैन डू इट, वी विल डू इट। देखो क्या था मेरा, जब A1 से A2 मेरा पावर जा रहा है, A1 से A2 मेरा पावर जा रहा है, तब मेरा जो ये जो करंट मार्जिन था मैंने क्या बताया था, दिस इज ID, सपोज दिस इज ID1, क्या था ये ID1 या ID2 कुछ ऐसा नाम दिए थे, दिस इज ID2 नाम दिए थे, ID1 ठीक है कोई नहीं, हाँ ठीक है ID2 नाम दिया था और मेरा ये ID1 नाम दिए थे। सो यहाँ पर क्या था, जब पावर नॉर्मल केस में जा रहा था मेरा पावर A1 to A2, तब मेरा ID1 from the constant current of rectifier, ID2, from the constant current of rectifier, this ID2 is greater than ID1. ये था, देखो yes sir. this is for rectifier and this is for inverter, this is for inverter case, and power is flowing from A1 to A2. इस केस में देखो this is ID2 and this is ID1 and this is constant current for rectifier, this is constant current for inverter, and for constant current for rectifier we are getting ID2, constant current for inverter we are getting ID1, and here ID2 is greater than ID1. Okay? Yes sir. अब उस केस में मेरे को ये नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? ऑपरेटिंग पॉइंट। पावर रिवर्सल में नो ऑपरेटिंग पॉइंट, पावर रिवर्सल में नो ऑपरेटिंग पॉइंट, नो ऑपरेटिंग पॉइंट पावर रिवर्सल। तो हम लोग क्या करें? फॉर द केस ऑफ पावर रिवर्सल, फॉर द सेक ऑफ पावर रिवर्सल, जब मेरा पावर रिवर्सल होगा वी विल डू वन थिंग। जब मेरे को पावर रिवर्सल चाहिए at that point we will do one thing. क्या करेंगे? ID2 greater than ID1 था, अब करेंगे ID1 is greater than ID2। तो क्या होगा? ID1 is greater than ID2, तब क्या होगा? This is for ID2 and this is for ID1, this is ID1, this is ID2। तो देखो ऑपरेटिंग पॉइंट मेरे को मिल गया, ऑपरेटिंग पॉइंट ड्यूरिंग पावर रिवर्सल। मतलब what we are doing during the case of power reversal, what we are doing, we can write it here like this। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें सर ID1 को नहीं देख पाए हम, उसमें ID1 को कैसे ग्रेटर देन कर दिए? देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ इसको, तो फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ। देखो पहले क्या था, ID1 ये था, दिस इज फॉर CCI, और वी कैन राइट हियर CCR ग्रेटर देन CCI बोल सकता हूं मैं। यस ID2 फॉर रेक्टिफायर इन्वर्टर। अच्छा अब यहाँ पर क्या करूंगा, ड्यूरिंग पावर रिवर्सल सिनेरियो, ड्यूरिंग पावर रिवर्सल हम लोग क्या करेंगे? ड्यूरिंग पावर रिवर्सल देखो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, सिंपल वे में CCI को विल बी ग्रेटर देन CCR।
तो क्या होगा, दिस वाज फॉर रेक्टिफायर प्रीवियसली एंड दिस प्रीवियसली मेरा इन्वर्टर था ऐसा। अब मैं इसको, ये था मेरा सीसीआई, था मेरा सीसीआर। अब मैं क्या करूंगा, सीसीआई ग्रेटर देन सीसीआर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, दिस विल बी द सीसीआई। इसको थोड़ा राइट शिफ्ट कर देता हूं, दिस विल बी द सीसीआई, दिस इज द सीसीआई। सो राइट नाउ दिस इज ID1 एंड दिस इज ID2। तो इसमें मेरा फायदा क्या हुआ, whenever during the power reversal the inverter will act as a rectifier and rectifier will act as an inverter, we will get some operating point. This is the operating point during power reversal. तुमने जैसे बोला कि CIA को थोड़ा राइट में कर देते, सेम ही किए, CIA को थोड़ा राइट में ही किए। कैसे, जो करंट मार्जिन था पहले इन्वर्टर का, रेक्टिफायर का करंट, पहले देखो रेक्टिफायर का जो कांस्टेंट करंट दैट वाज ग्रेटर देन इन्वर्टर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ये वाला जो मार्जिन है इसको ऑपोजिट कर रहे हैं, मतलब ये जो इन्वर्टर ID1 इसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, इसको हम लोग राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, राइट में शिफ्ट कर दिया इसका। तो मेरे को ये ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गया, समझे। ये वाला जो मेरा इन्वर्टर था, इसमें ये मेरा इन्वर्टर था पहले, इसको मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया। इसका जो करंट मार्जिन, मैंने सोचे थे कि इन्वर्टर का जो करंट पहला केस में जो इन्वर्टर का करंट था उसको मैंने इंक्रीज कर दिया यहाँ पर। तो पावर रिवर्सल में मेरा एक ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गया। सो दिस विल बी द ऑपरेटिंग पॉइंट ड्यूरिंग पावर रिवर्सल। समझे इसको। एंड दिस इज ओनली फॉर पावर रिवर्सल। हम लोग इस जोन में काम करेंगे, दिस इज ओनली फॉर पावर रिवर्सल, इसी जोन में काम करेंगे। ऊपर वाला जोन मेरा काम में अभी नहीं आ रहा है, इस जोन में काम कर रहा है। मतलब इन्वर्टर के केस में ना सर, जैसे पावर रिवर्सल होगा उस समय नीचे वाला केस काम हाँ करेगा। हाँ हाँ, जब भी मेरे को पावर रिवर्सल चाहिए उसी पोर्शन में मैंने इसको फॉलो कर रहा हूं। इसको जब भी whenever we need power reversal, do it what, इन्वर्टर करंट जो था इसको ज्यादा कर दो, मतलब जो मेरा ID1 था पहले उसका वैल्यू ID2 से ज्यादा कर दो। तब देखना नीचे वाला पोर्शन में एक ऑपरेटिंग पॉइंट मेरे को मिल गया। एकदम नॉर्मल केस में क्या था, नॉर्मल केस में ID1 वाज लेस देन ID2, तो पावर रिवर्सल में कोई भी ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पावर रिवर्सल ID1, मतलब जो कांस्टेंट करंट इन्वर्टर में जो करंट मेरे को मिल रहा था उस करंट का वैल्यू कांस्टेंट करंट फॉर रेक्टिफायर में जो करंट मिल रहा है उससे ज्यादा कर दिया। तो पावर रिवर्सल में एक ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गया एंड वी विल ऑपरेट at this operating point during the power reversal only। मतलब अभी मेरा सिस्टम इस पॉइंट पे काम कर रहा है, इसी पॉइंट में काम कर रहा है। ऊपर वाला पोर्शन में हम लोग तो काम नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि मेरा वोल्टेज पोलैरिटी रिवर्स्ड, तो मेरा पावर इज रिवर्स, तो अभी इस पॉइंट में काम कर रहा है। दिस इज only when this is only during power reversal scenario। इज इट ओके, समझे। मतलब we are swapping the constant current characteristics for power reversal। मतलब मेरा पहला इस पोर्शन में था, एट दिस पोर्शन में मेरा पहला नॉर्मल केस में था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए तो क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन में एक बाइसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो बाइसेक्शन पॉइंट मिल गया मतलब दिस इज ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, इज इट ओके। यस सर। समझे या डाउट है तो बताओ। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन टेल सर मी। इसमें इतना समझ पा रहे हैं कि मतलब स्वैपिंग कर दे रहे हैं, जैसे हाँ रेक्टिफायर को इन्वर्टर में कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो उस तरह से हाँ, मतलब वो तो समझ हो रहा पा रहे है, हैं। रेक्टिफायर को इन्वर्टर में कर रहे हैं, इन्वर्टर को रेक्टिफायर में कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो करंट का मार्जिन है, करंट का मार्जिन मतलब देखो
देखो इसको देखो, पहले ऐसा था, नॉर्मल केस में ऐसा था, यस सर। यहाँ पर पावर A1 से A2 जा रहा था, मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा मिल रहा था, राइट? यस सर। एंड दिस इज फॉर CCR, एंड फॉर CCR रेक्टिफायर कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरा करंट जो था ID2, मतलब इस करंट में काम करेगा मैक्सिमम, एंड फॉर CCI में ID1 था, ठीक है। एंड नॉर्मल पावर जब A1 से A2 फ्लो हो रहा है, तब मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट का जो ID1 मतलब कांस्टेंट करंट फॉर इन्वर्टर, इसका जो मार्जिन, इसका जो वैल्यू ID1, इट वाज लेस देन कांस्टेंट करंट फॉर रेक्टिफायर, ऐसा था, ओके। यस सर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हम लोग सिंपल सिर्फ इन्वर्टर को काम कर रहे हैं, तो मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वर्टर के लिए मिल रहा है, एंड दिस वन, एंड इफ हम लोग सिर्फ रेक्टिफायर को काम कर रहे हैं तो मेरे को ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है, फाइन। अब हम लोग मेरे को चाहिए कि पावर रिवर्सल में काम किया जाए, पावर रिवर्सल। तो पावर रिवर्सल पे जब काम करेगा तो मुझे चाहिए कि जो पहला रेक्टिफायर था ये अभी ऐसा काम करेगा, एंड जो मेरा पहले इन्वर्टर था वो अभी ऐसा काम करेगा, ठीक है, दिस वन। सो राइट नाउ दिस इज ID1 एंड दिस इज ID2, देखो दिस इज फॉर CC एंड दिस इज फॉर C करंट कंट्रोल, मतलब ID1 एंड ID2 शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर पावर रिवर्सल में सिंपल हम जो ऊपर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स था ID1 is shifting rightwards, ID1 is shifting rightwards, right? जो ये वाला जो पॉइंट था, इसको इस ग्राफ को तुम शिफ्ट कर दो ना, ये जो ग्राफ है इसको शिफ्ट कर दो राइट में, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ है इसको राइट में शिफ्ट कर दो, और कुछ नहीं, ये वाला जो ग्राफ है इसको राइट में शिफ्ट कर दो। ये वाला जो मेरे को ग्राफ मिल रहा था, ये वाला जो मेरे को ग्राफ मिल रहा था, इसको, सॉरी ये वाला नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये वाला जो मेरा ग्राफ मिल रहा था इन्वर्टर का ग्राफ, इसको राइट में शिफ्ट कर दो, और कुछ नहीं, इसको राइट में शिफ्ट कर दो। इसको राइट में शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा, ऐसा आ जाएगा, इसको राइट में शिफ्ट कर दो, ऐसा आएगा, तो यस सर। तो ऐसा आएगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट राइट में शिफ्ट हो गया, यस सर। एंड इस पॉइंट का वैल्यू क्या था, ID1, यस सर। सिंपल वे में समझो, इस पॉइंट का वैल्यू ID1 था, एंड इस पॉइंट का वैल्यू क्या था, ID2 था। यस सर। पहले ID2 वाज ग्रेटर देन ID1 था, अब मैं इसको यस शिफ्ट सर। कर रहा हूं राइट में, तो क्या हो रहा है, ID1 ग्रेटर देन ID2, यस सर। मैं यही कर रहा हूं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल दोनों का ऐसा चेंज कर रहा हूं, और कुछ भी नहीं। यस सर, समझ गया। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको ही लिखने का टाइम ठीक से लिखना पड़ेगा कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शिफ्टिंग द लेफ्ट पॉइंट इन द राइट वन, दैट मींस द प्रीवियस करंट मार्जिन इज गेटिंग रिवर्स्ड, इट इज गेटिंग शिफ्टेड, बस, और कुछ नहीं, ओके। यस सर। So therefore we are getting this operating point, this one, ये नीचे इसको शिफ्ट कर देंगे तो this will be the operating point. So this is the HVDC control link, HVDC control, or various characteristics of HVDC control system. There is the extinction angle control system, current control, constant current control, उसके बाद tapping, ये सब था, और उसका ऑपरेटिंग पॉइंट, एंड ड्यूरिंग पावर रिवर्सल व्हाट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट। इसको थोड़ा समझो, इसको थोड़ा पढ़ो, और इसके साथ मॉड्यूल 3 में कुछ और भी कुछ है जो आई विल डिलीवर एज ए पीडीएफ, लोग इसका एज ए पीडीएफ दे दूंगा। एंड आज के क्लास में कुछ डाउट? नहीं सर। आई विल अपलोड द class notes
for this control characteristics, and some मॉड्यूल 3 में जो भी एक्स्ट्रा कुछ है उसको भी मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। एंड अगले दिन से हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट फैक्ट्स। अगले क्लास में हम लोग फैक्ट्स का जो मॉड्यूल 4 है खत्म कर देंगे, एक ही क्लास में हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग शांत फैक्ट डिवाइस एंड सीरीज में जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक वी मे लीव। ओके, Yes, yes, sir. ओके, थैंक यू।